इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आज तक तुमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वह तुम्हारा नहीं, दूसरों के द्वारा मिला हुआ है। इसी कारण तुम्हारे मन में बहुत सी झूठी अवधारणाएं बन गई हैं, जैसे मैं जीव हूँ, आत्मा से अलग हूँ। कोई कहता है परमात्मा आसमान में है, यहाँ परमात्मा का अर्थ आत्मा से समझना चाहिए। कोई कहता है आत्मा आसमान में है, कोई कहता है आत्मा तुम्हारे स्वयं के अंदर है। इन झूठी मान्यताओं के कारण ही तुम दुख भोग रहे हो। इन सभी मान्यताओं को त्याग देने से तुम्हारा सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। आत्मा मनुष्य के अंदर है या दूर कहीं आसमान में, इस भाव को समझाते हुए अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य के बाहर ये जो संसार है इसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का ध्यान सदा बाहर की तरफ रहता है, वह अपने अंदर की ओर कभी नहीं झांक पाता। ऐसे मनुष्य का ध्यान में जाना बहुत कठिन है। ऐसे में वह कर्म योग की सहायता से आत्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरी कोई युक्ति उसके काम नहीं आएगी। कर्म योग का अर्थ है निष्काम भाव से कार्य करना। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ यह परमेश्वर का दिया हुआ काम है, यह भाव रखते हुए सभी क्रियाकलापों को पूर्ण करना। साथ ही साथ आसक्ति का पूरी तरीके से परित्याग कर देना। यह तो हुई बाहरी जगत की बात। इसके आगे वे मनुष्य के अंदर के जगत का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसके अंदर वे 3 जगत होने की बात कहते हैं। पहला है विचार जगत, दूसरा है भाव जगत तथा तीसरा आत्म जगत। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग कर कर चैतन्य आत्मा तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक होता है, इसलिए उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मा का ज्ञान कराया जा सकता है। यही मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। अगला मार्ग है भाव जगत। इस जगत में भक्ति तथा प्रेम का समावेश है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भावुकता वाले होते हैं उनके लिए यह मार्ग बताया गया है। ऐसे व्यक्ति जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे भक्त कहलाते हैं। यह जगत भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए बतलाया गया है। तीसरा जगत है आत्म जगत। यह केंद्र पर आधारित है। संपूर्ण संसार इसी पर टिका हुआ है। सारी सृष्टि इसी धुरी पर घूम रही है। यह जीवन का परम उद्देश्य है। लेकिन महर्षि अष्टावक्र का मार्ग इनसे अनोखा है। वे सीधे सीधे साक्षी भाव पर जाने को कहते हैं। वे न तो कोई मार्ग बतलाते हैं, न कोई कर्म, न ज्ञान और न भक्ति करने को कहते हैं। वे कहते हैं सीधे सीधे साक्षी हो जा। यह अंतिम स्थिति है। साक्षी भाव में आने से तेरा संपूर्ण अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाएगा। यह संसार तुझे मिथ्या जान पड़ेगा। तेरे मन में जो भी ख्याल हैं वो सब मिट जाएंगे। सारी धारणाएं समाप्त हो जाएंगी। अहंकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। इससे प्राणी पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। वह सत्य को प्राप्त नहीं होगा बल्कि वह स्वयं सत्य हो जाएगा। अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ अर्थात स्थिर और अचल कह रहे हैं। उनका कहना है आत्मा चलती नहीं बल्कि संसार चलता है। आत्मा तो केंद्र है, धुरी है और संसार उसकी परिधि है। यह परिधि ही चलती है, केंद्र और धुरी कभी नहीं चलती। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, लेकिन धुरी भी वही है जिसके आधार पर सारा संसार चलता है। साथ ही साथ बोध रूप भी वही आत्मा है। इससे पता चलता है कि शक्ति और बोध अलग अलग नहीं, उसी आत्मा के रूप हैं। जो दोनों को अलग अलग समझते हैं वे अज्ञानी होते हैं। जिस प्रकार लोहार अपने हथौड़े से पीट पीट कर लोहे को अलग अलग रूप देता है, लेकिन हथौड़ा पहले जैसा ही बना रहता है, ठीक वैसी ही आत्मा है, अद्वैत है। इसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं। और ऐसे ही तुम भी हो। अतः स्वयं को प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला अज्ञान रूप और द्वैत स्वभाव वाला मत समझो। तुम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अलग हो। उनके धर्म को स्वयं का धर्म मत समझो। बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों से विलक्षण आत्मरूप को पहचानो।